अस्सलामु अलैकुम। मैं मियां हुज़ूर का साहबज़ादा और खलीफा हकीम शारिक अहमद तारिक तारिकी जहांगीरी आज एक बार फिर आपकी खिदमत में हूँ। आज का जो हमारा ये प्रोग्राम है वो हर ख़ास और आम के लिए है। वो हर उस शख्स के लिए है जो अमलियात से मुंसलिक है और हर उस शख्स के लिए भी है जो अमलियात से मुंसलिक नहीं। अक्सर औक़ात हमने एक चीज़ देखी है कि बहुत सारे लोग जो है वो वैसे ही मोहब्बत में ख़ुलूस से इबादत के लिए अक़ीदत में कहते हैं कि भाई इस माह मुबारक की या माह रबीउल अव्वल की जो है वो कोई ख़ास अमल, कोई ख़ास तस्बीह जो हम ऐसे ही मोहब्बत के लिए, बरकत के लिए और अक़ीदतन, इबादतन, मोहब्बतन पढ़ना चाहते हैं कि खैर व बरकत हो और हमें जो है वो इस तरफ जो है वो पढ़ाइयों की तरफ तस्बीहात पढ़ने के लिए हमारा दिल जो है वो हमारे दिल में जो है कुर्ब इलाही पैदा हो, कुर्ब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हो। तो ऐसी कोई तस्बीहात हमें बता दिया करें। तो आज की जो वीडियो है वो बिलखुसूस उन लोगों के लिए है कि माह रबीउल अव्वल में कौन-कौन सी तस्बीहात जो है वो पढ़ी जाती हैं और पढ़ी जा सकती हैं। सबसे पहले तो माह रबीउल अव्वल में दुरूद शरीफ, दुरूद इब्राहिमी, इसके अलावा तीसरा कलमा, इसके अलावा सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही, इसके अलावा आयत करीमा के अलावा अगर कोई शख्स पढ़ना चाहे तो आयतल कुर्सी पढ़ सकता है। तो ये तमाम चीज़ें जो है वो तस्बीहात अपनी जितनी भी आपकी क़ुव्वत है, हिम्मत है, वक़्त है, उसके एतबार से अपनी कोई भी जो है वो एक तादाद जो है वो सेलेक्ट करें और मोहब्बतन, इबादतन जो है वो खैर व बरकत के लिए ये तस्बीहात एक-एक तस्बीह पढ़ लें, 41-41 मरतबा पढ़ लें, 110-110 मरतबा पढ़ लें, 111, 141, 313 मरतबा पढ़ लें। तो रोज़ाना की बुनियाद पर इस माह मुबारक में जो है वो ख़ास पढ़ी जा सकती हैं। अच्छा, ये जितनी भी तस्बीहात मैंने बताई ये बिल्कुल आम लोगों के लिए हैं कि जो अहबाब सिर्फ़ और सिर्फ़ खैर, बरकत, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कुर्ब, सरकार दो आलम का कुर्ब और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस्तिक़ामत अता करे। इन तमाम मकासद के लिए जो है ये तस्बीहात जो है वो पढ़ी जाती हैं। और सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही मैंने आपको बताया, ये तस्बीह आप जो है वो पढ़ना चाहें तो ज़्यादा बार भी पढ़ सकते हैं और अगर कम पढ़ना चाहें कम भी पढ़ सकते हैं। इसके अलावा इस्तग़फ़ार की कसरत कर सकते हैं। इस्तग़फ़ार के अलावा अल्लाहुम्मा या मुसब्बिबुल अस्बाब ये आप पढ़ सकते हैं। और इसके अलावा अगर कोई ज़्यादा परेशान है, किसी परेशानी के आलम में पढ़ना चाहता है तो अल्लाहुम्मा या दाफ़िउल बलय्यात, अगर कोई मरीज़ है, अमराज़ में पढ़ना चाहता है तो अल्लाहुम्मा या शाफ़िउल अमराज़। इस किस्म की तस्बीहात भी जो है वो आप इस माह जो है वो मुबारक में पढ़ सकते हैं। तो आप जिस तस्बीह को भी, जिस तरीके से भी, जैसे भी पढ़ना चाहते हैं, मेरी तरफ से यहाँ भी इजाज़त है। और अगर कोई बिलख़ुसूस इजाज़त लेना चाहता है तो वो स्क्रीन पे दिए गए नंबर्स पे राब्ता करके भी इजाज़त ले सकता है। अपनी दुआओं में मुझे याद रखें। जज़ाकल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।